वंदे मातरम मित्रों। ધોરણ 7 સંસ્કૃત જેમાં આજે આપણે કાવ્યધોરણ કોંડરૂપ કોણ નિરોગી છે, કોંડરૂપ કોણ નિરોગી છે એ બાબતે આપણે જોવાનું છે। તો અને એ કોણ પૂછે છે? એક પક્ષી। કોને પૂછે છે? બધાને જ, જે સામે મળે તેને બધાને પૂછે છે, પણ એને જવાબ મળતો નથી। कौंडरूप में क्या है? एक पक्षी है जो सबको पूछ रहा है कौन निरोगी है, कौन स्वस्थ है, कौन आरोग्यप्रद है। तो इसके बारे में हमें जानना है। एक पक्षी अस्ति स आकाशे अत्र तत्र गच्छति स पुनः पुनः वदति कौंडरूप कौंडरूप क निरोगी भवति। पक्षी द्वारम द्वारम अटति एकम प्रश्न पृच्छति जना उपहास कुर्वन्ति क अपि उत्तरं न ददाति पक्षी निराश भवति। स वनं गच्छति वृक्षे उपविशति च वृक्षस्य अधः वैदर्शी वाघभट्ट अस्ति पक्षी पुनः वदति कौंडरूप कौंडरूप इति वाघभट्ट शृणोति स वदति हितभुख मितभुख ऋतभुख इति अर्थम अस्ति। यह हितकारी भोजन करोति, यह मितकारी भोजन करोति, यह ऋतु अनुसार भोजन करोति स एवं निरोग भवति इति। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति स ऋषि नमति अनंतरम स्वस्थान गच्छति। तो ये हुआ पठन। આપણે વાંચ્યું। હવે એના અર્થ જોઈએ। પહેલાં વિસ્તાર જોઈએ અને વિસ્તાર જોયા પછી એનો અર્થ જોઈશું। कौंडरूप कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? जीवन में सुख समृद्धि ज्ञान आदि जितना महत्व है इतना ही महत्व हमारे शरीर का स्वास्थ्य का है। ये एकम में एक छोटी सी बात द्वारा हमें शारीरिक स्वास्थ्य की महत्ता दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। हमारे जीवन शैली में हमारी भोजन की बुरी आदत से जीवन शैली में भोजन की बुरी आदत से शरीर की स्वस्थता को तकलीफ होती है। आत्मशुद्धि और देह शुद्धि और मानव शुद्धि जरूरी है। यहीं एक पक्षी कौन निरोगी है, कौन स्वस्थ है और कैसे निरोगी रहते हैं उसको वो जानने के लिए उत्सुक था। और कहीं भी उसको संतोषकारक जवाब नहीं मिलता। अंत में यानी लास्ट में, बाद में, आखिर में वो वाघभट्ट के पास जाता है, संतोषजनक जवाब मिलता है। जो आदमी जो हर एक मनुष्य के जीवन की जड़ी बूटी समान है।
गुजराती में अभी जीवन में सुख समृद्धि ज्ञान आदिनु जेटલું महत्व है तेटલું ज महत्व शरीरनी स्वस्थतानुं छे। आ एकममां एक नानकड़ी वार्ता द्वारा शारीरिक स्वास्थ्यनी महत्ता दर्शाववामां आवी छे। आपणी जीवनशैली भोजननी खोटी आदतोथी शरीरनी स्वस्थता जोखमाय छे। आत्मशुद्धि अने देहशुद्धि अने मानव मन शुद्धि जरूरी है। अहीं एक पक्षी कोण निरोगी है, कई बाबत कई रीते निरोगी कहेवाय ते जाणવું उत्सुक है, पण तेने क्यांय संतोषकारक जवाब मळतो नथी। अंते वाघभट पासे तेने संतोषकारक जवाब आपे छे, पासेथी तेने संतोषकारक जवाब मळे छे अने जे दरेक मनुष्य माटे जीवनमां जड़ीबूटी समान है। एक 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 अस्थि छे है। अस धातु का वर्तमान काल परस्मैपदी एक वचन। अस धातु वर्तमान काल परस्मैपदी एक वचन। श ते तत्पुल्लिंग सर्वनाम प्रथमा कर्ता विभक्ति एक वचन। तत्पुल्लिंग सर्वनाम प्रथमा विभक्ति का एक वचन। आकाश है, आकाश में, आकाश में। अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। आकाश में, आकाश में। अकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। अत्र तत्र अहीं तहीं यहाँ वहाँ ये दोनों अव्यय है। आ बने अव्यय है। गच्छन्ति जाय छे, जाता है। गम गच्छ धातुनु वर्तमान काल परस्मैपदी एक अन्य पुरुष एक वचन। गच्छन्ति जाता है। गम गच्छ धातु का वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। पुनः पुनः, बार बार, वारंवार, फरी फरीने, फिर से, बदती बोले छे, बोलता है। वद धातु वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। वद धातु का वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। कुंडरुक क अरुक कौन निरोगी हैं, कौन निरोगी छे। क कौन कौन। किम सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। निरोगी निरोगी स्वस्थ। भवती होय छे, रहे छे, थाय छे, होता है, रहता है, होता थाय छे, थाय छे। अने भू धातुनु वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। द्वारम द्वारम, बाणे बाणे, द्वारे द्वारे, द्वारे द्वारे, यह हिंदी हो गया। सबके घर घर। अट्टती फरे छे, भमे छे, और घूमता है, फिरता है। अर्थ धातुनु वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। एव मात्र, फक्त, ज मात्र, फक्त, ओनली। प्रश्न सवाल, प्रश्न क्वेश्चन, प्रश्न। पूछती पूछे छे, पूछता है। पूछ धातुनु पूछ वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। पूछता है पूछ धातु का वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। जना, लोका, लोग। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा कर्ता विभक्ति बहुवचन। अकारांत पुल्लिंग का कर्ता विभक्ति बहुवचन। उपहास, मजाक, मस्करी, उपहास। उपहास, मजाक, मस्करी, उपहास। कुर्वन्ति करे छे, करता है। कुरु धातु का वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन। अपि पण, लेकिन। अव्यय न ददाती आपतु नहीं, देता नहीं है। ददाती दाद धातुनु वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। निराश निराश, निराश हताशा, निराश निराश हताशा, निराश होना। वनम वनमा, जंगल में, जंगल में। अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय कर्म विभक्ति एक वचन। वृक्ष, वृक्षे, वृक्ष पर, वृक्ष के ऊपर। अकारांत पुल्लिंगम सप्तमी विभक्ति एक वचन। उपदेशति बेसे छे। उपता विष धातुनु वर्तमान काल प्रत्यय। उपता विष वत्ता ती, विष धातुनु वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। च आने अव्यय। वृक्षस्य, वृक्षनी। अकारांत पुल्लिंग षष्ठी संबोधक विभक्ति एक वचन। त्यार पछी अध वृक्ष के अकारांत पुल्लिंगम षष्ठी संबोधन विभक्ति एक वचन। अध अध यानी नीचे, नीचे अव्यय। वैदर्शी, वैदर्शी, वैदर्शी। पुनः, फरीवार, फिर से, फरीथी, फिर से अव्यय। इतनी, एम, आ प्रमाणे, इस तरह, इस प्रकार से अव्यय। सुनोती, सुनता है, सांभळे छे। सु धातु वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। सु धातु का वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। हित भूख, हित भूख यानी हितकारी भोजन करना। हित भूख एटले हित भोजन, हितकारी
भोजन करने वाला। मित भूख अल्प मात्रा में भोजन करना, प्रमाण से भोजन करना। मित भूख अल्प मात्रा में भोजन करने वाला, प्रमाण से भोजन करने वाला। और अर्थ संति अर्थ छे स जे सद सद करेक्शन य जे यद सर्वनाम पुल्लिंग करता प्रथमा विभक्ति एकवचन, यद सर्वनाम पुल्लिंग करता प्रथमा विभक्ति एकवचन। मितम अल्प प्रमाण में, प्रमाणसर ओછી मात्रा में, अल्प प्रमाण में ओછી मात्रा में। ऋतु अनुसारम ऋतु के हिसाब से। संतुष्ट संतुष्टित हुआ संतोष पामेल। समीपम पासे, नजदीक। आगच्छति आवे छे, आता है। ऋषि ऋषि ने, ऋषि को। इकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय कर्म अभिविभक्ति एकवचन। नमति नमन करे छे, नमन करता है। नमे छे, नम धातुनु वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष एकवचन। अनंतरम त्यारबाद, पछीथी, इसके बाद। स्वस्थानम पोताना स्थाने, पोताना स्थाने जाय छे। एक पक्षी अस्ति, एक पक्षी छे, एक पक्षी हैं। श आकाशे अत्र तत्र गच्छन्ति, वह आकाश में इधर उधर घूमता है। ते आकाश में અહીં તહીં જાય છે। આ ધીરેથી બોલું છું, એની પાછળનું કારણ તમે તમારી કોપીમાં, તમે તમારી નોટબુકમાં આનું गुजराती भाषांतर लखो छो। ये मैं धीरे से बोलता हूँ, इसके पीछे की वजह आप अपनी कॉपी में ये भाषांतर लिखते होंगे। नहीं लिखा है तो 2 मार्क कट जाएगा। यहाँ आने के बाद लिखाऊंगा, लिखने के बाद 1 मार्क दूंगा, और नहीं लिखा तो घर पे भेज दूंगा, यानी कि मम्मी को बुला लूँगा, पापा को बुला लूँगा। तो इससे अच्छा है कि अभी जब मैं बोलता हूँ तभी आप क्या करें, लिखना शुरू करें। एक पक्षी अस्ति, एक पक्षी छे, एक पक्षी हैं। स आकाशे अत्र तत्र गच्छन्ति, वह आकाश में यहाँ तहाँ जाता है। ते आकाश में અહીં તહીં જાય છે। स पुनः पुनः वदति, ते वारंवार बोले छे, वह वारंवार बोलता है। कौन रुक, कौन रुक, कौन निरोगी है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। पक्षी द्वारम द्वारम अटति, पक्षी द्वारे द्वारे भटके छे, घरे घरे भटके छे। पक्षी द्वार द्वार भटकता है। एकम एवं प्रश्न पूछती, मात्र एक प्रश्न पूछे छे, एक ज प्रश्न पूछे छे, एक ही प्रश्न पूछता है। जना उपहास कुर्वन्ति, लोग उनकी मस्करी करते हैं। क अपि उत्तरम न ददाति, कोई पण जवाब आपतु नहीं, कोई भी जवाब दे रहा नहीं है। पक्षी निराश भवति, पक्षी हताश थाय छे, पक्षी निराश हो जाता है। श वनम वनम गच्छति, वृक्षे उपविशति च, वह वन में जाता है और वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। ते वनमा जाय छे अने वृक्ष पर बेसे छे। वृक्षस्य अध वेदर्षि वाघभट अस्ति, वृक्ष के नीचे वैदर्षि वाघभट है। वृक्षनी नीचे वैदर्षि वैद ऋषि
વૈદર્ષિ વૈદઋષિ વાઘભટ્ટ છે। पक्षी पुनः वदति, पक्षी फरीथी बोले छे, पक्षी फिर से बोलता है, कौंड रुक, कौंड रुक, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। इति वाघभट्ट शृणोति, वाघभट्ट सुनते हैं। ये इस प्रकार वाघभट्ट सुनते हैं। शवदति ते कहे छे, वह कहते हैं। हितभुख, मितभुख, ऋतभुख, इति ते कहे छे। हितभुख, मितभुख, ऋतभुख, ये इसका अर्थ है। आनो अर्थ छे। वो बोलते हैं। हितभुख, मितभुख, ऋतभुख, ये इसका अर्थ है। अथ अर्थ लगे इसका अर्थ। अति अर्थ अस्ति, आनो अर्थ छे। यह हितकारी भोजन करोति, जो हितकारी भोजन करता है, जे हितकारी भोजन करे छे। यह मित भोजन करोति, अथवा जे प्रमाणसर भोजन करे छे। यह ऋतु अनुसार भोजन करोति, के ऋतु प्रमाणे भोजन करे छे। स एव निरोग भवति इति, ते निरोगी रहे छे। ते निरोगी रहे छे, वह निरोगी रहता है। ऋतु के अनुसार भोजन करता है, वह निरोगी रहता है। संतुष्ट पक्षी, संतोष पामेल पक्षी, संतोष पामा हुआ पक्षी, जिसको संतोष हो गया है ऐसा पक्षी। ऋषि समीपम आगच्छति, ऋषि के पास जाता है, ऋषि के पास आता है, ऋषिनी पासे आवे छे। स ऋषि नमति, ते ऋषि ने नमन करे छे, वो ऋषि को नमन करता है। और अनंतरम स्वस्थानम गच्छन्ति, अने पछी ए पोते क्या जाय छे, पोताना स्थाने जाय छे। पछी ते पोताना स्थाने जाय छे, बाद में वो अपने स्थान पे जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पाठ 3 कौंड रूप कौन निरोगी है समाप्त होता है, यानी कि उसका संस्कृत और इसका भाषांतर। अहींया पाठ 3 ધોરણ 7 વિડીયો નંબર 1 પૂરો થાય છે। ફરી મળીશું આવતા વિડીયોમાં, ત્યારે ટિપ્પણી વિશેષ અને એના સવાલ જવાબ જોઈશું। ત્યાં સુધી આપના મિત્ર અતુલ યાજ્ઞિકને રજા આપશો। આપનો દિન શુભ જાય એવી શુભેચ્છા।